कि जिसे हमने अपना सब कुछ समझा उसके लिए हम उतने मायने नहीं रखते जितना हमने सोचा था। इसलिए हम खुद को समझा लेते हैं, हम बहाने बनाते हैं उस इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने विश्वास को बचाने के लिए। हम कहते हैं शायद उस पर बहुत दबाव था, शायद वह भी दुखी है, शायद उसे थोड़ा और समय चाहिए। और हम मौके देते जाते हैं जब तक कि खुद ही टूट नहीं जाते। ये एक चक्र है, एक खतरनाक चक्र। गलती, माफी, वादा और फिर वही दोहराओ, फिर गलती, फिर माफी, फिर वादा और फिर दोहराओ। और इस पूरे चक्र में सबसे दुखद बात यह है, कुछ भी नहीं बदलता सिवाय तुम्हारी सहनशीलता बदलती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बदलता है, तुम्हारी मुस्कान बदलती है, तुम्हारी आंखों की चमक बदलती है। जो इंसान पहले हंसते हुए कमरे में आता था अब चुपचाप कोने में बैठ जाता है। जो पहले दिल खोलकर बात करता था अब शब्दों को तौलकर बोलता है। जो पहले भरोसा करने से नहीं डरता था अब हर रिश्ते में शक की एक दीवार खड़ी कर लेता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि तुम्हें खुद पता नहीं चलता कि तुम कब अपने असली स्वरूप से दूर हो गए। लेकिन एक दिन जब तुम आईने में देखते हो तो वह इंसान दिखता ही नहीं जो तुम कभी हुआ करते थे। और तब एक सवाल उठता है, बहुत धीमा, बहुत गहरा, कि मैंने अपने साथ ये क्या होने दिया। ये सवाल दर्द देता है, लेकिन यही सवाल तुम्हें जगा सकता है। क्योंकि जब तक तुम दूसरे को दोष देते हो तब तक तुम उसके नियंत्रण में रहते हो। लेकिन जिस दिन तुम यह पूछते हो मैंने यह क्यों सहा, उसी दिन तुम अपनी शक्ति वापस लेना शुरू कर देते हो। अब एक और पहलू देखो, भावनात्मक निर्भरता। यह शब्द बड़ा लगता है लेकिन इसका अर्थ बहुत सीधा है। जब हम किसी एक इंसान को अपने सुख का, अपनी पहचान का, अपनी भावनाओं का एकमात्र आधार बना लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। और निर्भरता के साथ आता है डर, खोने का डर। यही डर हमें बार बार माफ करने पर मजबूर करता है, यही डर हमें चुप रहने पर मजबूर करता है, यही डर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, अकेली रह जाऊंगी। और अकेलापन वह डर है जो इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। इसी डर में हम टूटे हुए रिश्तों को संभालते रहते हैं, इसी डर में हम उन हाथों को पकड़े रहते हैं जो हमें बार बार गिराते हैं, इसी डर में हम माफ करते रहते हैं। न इसीलिए कि हम महान हैं बल्कि इसीलिए कि हम डरे हुए हैं। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये इंसानी है, लेकिन इसे पहचानना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम माफ क्यों कर रहे हो, प्रेम से या भय से, तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। प्रेम से की गई क्षमा तुम्हें हल्का करती है, जबकि भय से की गई क्षमा तुम्हें और भारी बना देती है। पहली क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, दूसरी तुम्हें बांधती है। पहली में तुम चुनते हो, दूसरी में तुम मजबूर होते हो। और मजबूरी में लिया गया हर फैसला धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के उस इंसान को मार देता है जो कभी आजाद था, जो कभी अपनी शर्तों पर जीता था। अब एक और दृश्य देखो, एक माँ है जो अपने बच्चे से गहरा प्यार करती है। बच्चा बड़ा हो चुका है फिर भी बार बार माँ का दिल तोड़ता है, कभी अपमान करता है, कभी उपेक्षा, और कभी जरूरत पड़ने पर मीठा बोलता है, फिर काम निकलते ही दूर हो जाता है। माँ हर बार माफ कर देती है क्योंकि वह माँ है, क्योंकि उसका प्यार बिना शर्त है। लेकिन क्या तुमने कभी उस माँ की आंखों में झांका है? वह चमक जो कभी थी अब नहीं रही, वह हंसी जो कभी घर में गूंजती थी अब बस एक थकी हुई ऊपर ऊपर की मुस्कान बनकर रह गई है। क्या वह माँ गलत है? नहीं, उसका प्रेम सच्चा है, लेकिन उसकी अति सहनशीलता ने उसे भीतर से तोड़ दिया है। और जिसने उसे तोड़ा उसे शायद इसका एहसास भी नहीं, या अगर है तो उसे फर्क नहीं पड़ता। एक मित्रता की कल्पना करो, बचपन की, बरसों पुरानी। दो लोग जो साथ बड़े हुए, साथ हंसे, साथ रोए, लेकिन समय के साथ
एक ने दूसरे को सिर्फ तब याद किया जब उसे जरूरत थी, बाकी समय चुप्पी। दूसरे ने बार बार खुद को समझाया वो व्यस्त होगा, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होगा, और वह इंतजार करता रहा, फोन उठाकर पहले संदेश भेजता रहा बार बार, जब तक एक दिन उसे एहसास हुआ कि यह दोस्ती नहीं रही, ये सिर्फ उसका एक तरफा इंतजार है। उसने माफ कर दिया, दिल से माफ किया, लेकिन उसने फोन रख दिया, संदेश भेजना बंद कर दिया और चुपचाप दूर हो गया। बाहर से यह दूरी थी, लेकिन भीतर से यह मुक्ति थी। एक प्रेम संबंध भी देखो, जहां एक व्यक्ति ने सब कुछ दिया, समय, ऊर्जा, भावनाएं, सपने, और दूसरे ने सिर्फ लिया। हर बार जब पहले ने कहा कि उसे दर्द हो रहा है, दूसरे ने जवाब दिया तुम ज्यादा सोचते हो। हर बार जब उसने सीमाएं तय करनी चाही, दूसरे ने कहा तुम बदल गए हो। और वह इंसान, उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। उसने सोचा शायद वही गलत है, शायद वही ज्यादा मांग रहा है, शायद प्यार ऐसा ही होता है। लेकिन नहीं, प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार में दर्द हो सकता है, लेकिन प्यार खुद दर्द नहीं होता। प्यार में असहमति हो सकती है, लेकिन अपमान नहीं। प्यार में कभी कभी चोट लग सकती है, लेकिन बार बार टूटना उसका स्वभाव नहीं है। और जब कोई तुम